वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट, जो कि बीपीएससी के नए पैटर्न पे आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो आज सेट नंबर जो है 19 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के 18 तक का जो प्रैक्टिस सेट है इसे अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ। तो आइए देखते हैं आज के सेट में क्या है। यानी इसमें 1 से लेकर के 40 तक का जो प्रश्न दिया हुआ है ये मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है। आप सब वहां से इसे डाउनलोड करके यानी जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है इसे बना सकते हैं। ये देखते हैं जीके जीएस के प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किया गया था। तो ये हो जाएगा 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और कहाँ पे इसकी स्थापना किया गया था, तो अहमदाबाद के कोचरब में किया गया, जिसे 1917 में साबरमती नदी के तट पर स्थापित किया गया, जिसके बाद इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1938 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि चौरी चौरा कांड वास्तविक तिथि क्या थी। यानी चौरी चौरा कांड की जब घटना हुई यानी किस तिथि को हुई थी। तो ये हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। बताइए खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी हुई। तो बिल्कुल जो है यही आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। यानी देश बंधु के नाम से जो है प्रसिद्ध है तो कौन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा इसे जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा जो है यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आगे है कि वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी जो परिघटनाएं होती है। तो मौसम की सभी जो परिघटनाएं होती है ये वायुमंडल के किस परत में होती है। तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में इस प्रकार की सभी घटनाएं होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो बताना है कौन सी जो है नदी यानी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। और ध्यान रखिएगा ये जो है नर्मदा भी है और ताप्ती भी है। ये दोनों नदी है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और साथ में ये दोनों जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यानी उसके बदले में एस्चुरी का निर्माण करती है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। बताइए वो कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है। 49 है कि किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। बताइए कि किन महीनों में जो है बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो ये हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अक्टूबर नवंबर में जो है बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी में। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है। तो बताइए कंटूर क्या है। यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती है तो किसको दर्शाती है। तो ये हो जाएगा बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को जो है यानी कंटूर जो है दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50
1 है कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। यानी फीफा जो वर्ल्ड कप 2022 में यानी कतर में इसका आयोजन किया गया था, इसका खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना ने जो है इसका खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 52 है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का क्या नाम है। बताइए, जो गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आज़ाद जो है उसकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि काला घोड़ा काला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यानी काला घोड़ा काला महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है ये मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, काला घोड़ा संस्था द्वारा जो है ये महोत्सव जो है 1999 ईस्वी में यानी शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है। यानी टाटा आईपीएल का जो खिताब जीता गया ये किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो ये हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया। यानी किसे हरा करके, गुजरात जो है टाइटंस को हरा करके जो है ये खिताब जो है चेन्नई के द्वारा जीता गया। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें ऑरेंज कप जो दिया गया था, तो ऑरेंज कप किसे दिया गया था, शुभमन गिल को ऑरेंज कप दिया गया, जो कि सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर को दिया जाता है। वही पर्पल कैप कहेगा किसे दिया गया 2023 आईपीएल में, तो मोहम्मद शमी को जो है पर्पल कप का खिताब दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया। यानी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो 2023 दिया गया ये किसे दिया गया है, तो ये हो जाएगा आलिया मीर को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आलिया मीर को दिया गया है। वही नीना गुप्ता के बारे में बात करेगा तो इसे जो है नंदिनी जो गुप्ता है इसे दिया गया है, यानी मिस जो है यानी इंडिया 2023 का खिताब जो है दिया गया है नंदिनी गुप्ता को, मिस इंडिया 2023 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ है। तो बताइए, जो चक्रवात यानी 1 का जो सैन्य अभ्यास किया गया भारत और किस देश के बीच में किया गया, तो ये हो जाएगा मिस्र के साथ जो है इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि आईआईटी दिल्ली का यानी कैंपस किस देश में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यानी जो है दिल्ली आईआईटी का जो है कैंपस यानी देश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस यानी जो है किस यानी जो रूप में स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा ये किया जा रहा है यानी अबू धाबी यानी यूएई में जो है इसकी स्थापना किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, वही कहेगा पहला कहेगा तो पहला जो है यानी ये हो जाएगा तंजानिया के जंजीबार में जो है खोला गया है, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा खोला गया और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर हो जाएगा यानी जंजीबार में खोला गया है यानी इसमें। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया जो है के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या जो है नाम रखा गया है। बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल करके नया नाम जो है क्या रखा गया है, तो ये हो जाएगा लिटिल इंडिया जो है इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में गठित सैडलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ था। तो 1917 में जो सैडलर कमीशन का गठन किया गया था तो वो जुड़ा हुआ है किससे, तो वो हो जाएगा उसका संबंध शिक्षा से है। तो शिक्षा किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है। तो बताइए ऋग्वेद का जो है कौन सा जो है मंडल या पूरी तरह जो है सोम को समर्पित है, तो ये जो समर्पित है तो ये हो जाएगा यानी नवम मंडल, यानी जो ऋग्वेद का नवम मंडल है उसमें जो है यानी सोम को समर्पित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या था। तो कामागाटा मारू जो है ये क्या था, तो ये हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल पोत था, ये एक यानी ये जहाज था कामागाटुमारा जो कि कनाडा की यात्रा पे निकला था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम या अधिनियमों ने कंपनी के भारत के व्यापार
करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो बताइए कंपनी के भारत के जो है व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये हो जाएगा 1800 का जो 13 का जो चार्टर एक्ट था उसी के द्वारा किया गया था। तो ये किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता था? तो बताइए कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता था? तो ये हो जाएगा जो गोप था, ये गोप जो है उत्तरदायी होता था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ। तो बताइए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1775 ईस्वी को जो है पहला युद्ध हुआ था और अमेरिका जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को किया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था? यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यानी किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसकी स्थापना हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन से हुआ है। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है ये 24 जो है अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई है संयुक्त राष्ट्र की। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध यानी आरंभ हुआ? तो बताइए द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था यानी हिटलर के किस देश यानी पे आक्रमण से हुआ था? तो ये हो जाएगा पोलैंड पे आक्रमण करने के बाद जो है द्वितीय जो विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। यानी कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट? तो ये हो जाएगा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया, उसी समय से जो है ये स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत के यानी पूर्वी तट की पर स्थित पत्तन यानी भारत के जो पूर्वी तट पर है इस पे स्थित पत्तन कहेगा यानी बंदरगाह कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पारादीप और हल्दिया। ये पारादीप और हल्दिया जो है ये उड़ीसा में स्थित है, तो ये भारत के पूर्वी तट पे हो जाएगा। और आगे है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच यानी GMT के बीच अंतर है, तो कितना घंटा का अंतर है? तो ये हो जाएगा 5.5 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए जो शांत घाटी है यानी ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल में हो जाएगा शांत घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कि गुरु शिखर क्या है? बताइए गुरु शिखर जो है ये क्या है? तो ये हो जाएगा अरावली का उच्चतम शिखर है। कौन? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कहेगा तो 17 जो है यानी 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र यानी कोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? भारत में जो अनेक यानी कोयला क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा दामोदर जो घाटी है उसी में ये है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 डैश राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 371 यानी किस राज्य को जो है विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा ये असम के बारे में कहेगा तो असम में हो जाएगा 371 का जो है यानी बी में जो है हो जाएगा असम को विशेष राज्य का दर्जा हो जाएगा। वही यानी अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहेगा तो ये हो जाएगा 371 का जो एच है उससे हो जाएगा इसे विशेष राज्य का दर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? यानी राज्यसभा जो है लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को यानी 14 दिन तक जो है रोक सकती है। तो 14 दिन किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो बताइए कौन हो जाएगा सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पर आसीन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा जो जवाहरलाल नेहरू है ये हो जाएगा कितने साल तक रहे थे ये? तो ये हो जाएगा 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक जो है ये यानी इस पद पर बने रहे थे। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपना कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये हो जाएगा किस आर्टिकल के तहत? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 74 का 1 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बजट एक घटक यानी घटक नहीं है, यानी कौन जो एक वित्तीय बजट का जो एक घटक नहीं है, तो ये ज्ञापन निष्कासन, ये जो है यानी ये वित्तीय बजट का घटक जो है नहीं हो जाएगा, ज्ञापन निष्कासन अनुदान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाजार क्षेत्र के अनुसार है? तो बाजार क्षेत्र के अनुसार कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है ये बाजार क्षेत्र के अनुसार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है कि काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई। बताइए काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना जो आरंभ हुआ ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा नवंबर 2004 में जो है ये यानी स्टार्ट हुआ था। और ध्यान रखिएगा यानी काम के बदले अनाज योजना सर्वप्रथम जो है महाराष्ट्र के द्वारा 1977-78 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे है कि मुद्रास्फीति किस कारण होती है? जो मुद्रास्फीति होती है ये किस कारण होती है? तो ये हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पाद में ह्रास, यानी उत्पाद यानी कम हो जाएगा, मुद्रा जो है पूर्ति यानी अधिक होने लगेगा। तो इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो है बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? बताइए यानी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसके कहेगा वास्तुकार कौन है? तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस। जो पीसी महालनोबिस है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है ये वास्तुकार हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कहेगा तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे वो आधारित हो जाएगा। आगे एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ तो ये कब पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा 1986 ईस्वी में जो है ये पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी ये सब जितना भी है ये सब आ जाएगा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बताइए कि विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सियाचिन जो ग्लेशियर है इसे विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना है? बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है यानी पहला जो है वायसराय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड यानी कहा जाता है? बताइए किस शहर को यानी पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शिलोंग को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। आगे है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहेगा तो ये कौन हो जाएगा? तो ये कैमूर जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा। और ये शिवहर जो है शिवहर कहेगा तो ये सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा। यानी 1880 जो है यहाँ पे 1880 लोग निवास करते हैं प्रति 1 किलोमीटर में। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से बिहार राज्य की औसत ऊंचाई कितनी है? यानी जो है बिहार राज्य की औसत ऊंचाई कहेगा समुद्र तल से कितनी है? तो ये हो जाएगा 53 जो मीटर है इतना जो है ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारण करता है? बताइए जो बिहार जो है यानी कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ये निर्धारित करता है यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का? तो ये हो जाएगा 2.86%। अगला है कि वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य
की लोक चित्रकला है? बताइए वर्ली जो चित्रकला है ये भारत के किस राज्य या राज्यों की जो है लोक चित्रकला है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र की जो है वर्ली ये चित्रकला है। अगला है कि कौन जो है बांसुरी या बांस की पूरी यानी जो बांसुरी कौन बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती जो है यानी हस्तियों में है? बताइए विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन सा हो जाएगा? तो ये हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है यही हो जाएगा, यानी बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती है। हरिप्रसाद चौरसिया को वर्ष 2000 ईस्वी में यानी दिया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है कि रवि की यानी जो है रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोफिलिन मतलब हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो इसका अर्थ है कि रवि जो है बताइए क्या हो जाएगा, यानी जिसका जो है हीमोग्लोबिन जो 12 ग्राम पर डेसीलीटर है, इसका मतलब है कि वे रक्तहीनता से ग्रसित जो है यानी नहीं है। साथ में यानी इसका जो है सामान्य जो हीमोग्लोबिन स्तर है तो ये भी सही हो जाएगा, यानी 2 और 3 जो इसका सही हो जाएगा। तो 2 3 ऑप्शन जो है एक में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखिएगा यानी पुरुष में सामान्यतः जो है 13 से 17.5 ग्राम प्रति जो डेसीलीटर का जो स्तर हीमोग्लोबिन का सामान्य होता है, वही महिलाओं में कहेगा तो 12 से लेकर के यानी 15.5 तक जो है ये समान हो जाएगा, यानी महिलाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है कि वस्तुएं क्या कहलाती है जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न करती है? बताइए जो अपनी रोशनी जो है स्वयं उत्पन्न करती है वे क्या कहलाती है? तो वे हो जाएगा चमकदार वस्तु हो जाएगा। और आगे है कि बांध में स्थित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए जो बांध है उसमें स्थित यानी संग्रहित पानी यानी उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये हो जाएगा स्थिति ऊर्जा भी हो जाएगा, स्वरूप के कारण ऊर्जा भी हो जाएगा और पृथ्वी के ऊंचाई के कारण ऊर्जा भी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी यानी जो है ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है? तो ब्लीचिंग जो पाउडर है इसमें ब्लीचिंग जो एजेंट विद्यमान होता है ये Cl होता है, यानी क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? बताइए जो अनुमस्तिष्क है इसका संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, यानी ये सोचने हो जाएगा, स्मरण एवं जो है भूख हो जाएगा और सभी जो अनैच्छिक क्रियाएं जो है यानी इसी में जो है विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है कि टर्टरिक एसिड किसका एक घटक है? जो टर्टरिक एसिड है ये किसका घटक है? तो ये हो जाएगा जो बेकिंग पाउडर है इसका ये जो है घटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका भित्ति किससे संबंधित है? जो पादप की कोशिका भित्ति है इसका संबंध कहेगा तो सेल्यूलोज और पेक्टिन हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? जो द्रव्यमान हो जाएगा यानी m हो जाएगा और वेग जो है v हो जाएगा, इसका गुणनफल को यानी संवेग जो है कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है E हो जाएगा। आगे है कि किस यौगिक में एक क्रियात्मक समूह यानी जो है के रूप में OH होता है? बताइए क्रियात्मक समूह के रूप में जो OH हो जाएगा तो ये किस में होता है? तो ये हो जाएगा यानी एल्केनॉल में हो जाएगा और अल्कोहल में भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। आगे है कि सबसे हल्की धातु है, बताइए सबसे हल्की धातु जो है कौन सा हो जाएगा? तो सबसे हल्की धातु जो है यानी लिथियम होता है। तो लिथियम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 101 है कि वह पदार्थ या वस्तु जिसके मध्य से ध्वनि का संचरण होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी वह पदार्थ या वस्तु जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है यानी माध्यम कहा जाता है। इसी माध्यम के द्वारा जो है ध्वनि का संचार होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध जो है किस बीमारी से है? बताइए जो कैडमियम जो प्रदूषण है यानी इसका संबंध जो है किस बीमारी से है? तो ये हो जाएगा इटाई से जो है इसका संबंध हो जाएगा।
और आगे है कि एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच कौन सा बल लगेगा। बताइए, एक धनावेशित वस्तु है और एक ऋणावेशित वस्तु है, को समीप लाने पर जो है उनके बीच कौन सा बल लगता है। तो उनके बीच जो है आकर्षण बल जो है लगता है। अगला है कि एक ट्रेन की गति निम्न में से यानी किसका एक उदाहरण है। बताइए, एक ट्रेन की गति जो है निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी रैखिक या जो है रूपांतरण गति का उदाहरण होता है। तो रैखिक और रूपांतरण किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगला क्वेश्चन है कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से यानी अगल बगल और पीछे यानी जो है फिर पीछे तक क्या होगा। यानी बताइए, जो स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे के अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा। तो ये जो होता है यानी हो जाएगा, इसमें मीठा भी होता है, नमकीन है, और खट्टा और कड़वा जो है सबसे पीछे होता है। तो सबसे अग्र वाला जो भाग होता है उसमें मीठा होता है, उससे जब आगे बढ़ेगा तो साइड में हो जाएगा नमकीन हो जाएगा, उसके बाद खट्टा होता है, और सबसे जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें कड़वा वाला भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है कि प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है। जो प्रत्येक गर्म वस्तु है इससे जो उत्सर्जन होता है तो ये हो जाएगा अवरक्त का जो है उत्सर्जन होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। यानी मछली से प्राप्त होने वाला जो कॉड लीवर तेल है ये किस विटामिन से समृद्ध होता है। तो ये हो जाएगा विटामिन ए से जो है ये समृद्ध होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 108 है कि हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस यानी पीतल के साथ मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। बताइए, पीतल के साथ जो है मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार कहेगा तो वे कौन सा गैस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यही गैस जो है जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है कि चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं। यानी चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष जो है यही जो है जीवाश्म यानी फॉसिल कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। बताइए, किस जानवर की रीढ़ की हड्डी जो है नहीं होती है। तो ये हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी के जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है कि हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं। यानी हवा में जो नमी मौजूद रहता है उसको क्या कहते हैं। तो वो हो जाएगा आर्द्रता कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है कि कौन सा सेल यानी ऑर्गेनेल पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। पता है कौन सा सेल है जो ऑर्गेनेल पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। तो ये हो जाएगा गोल्जी उपकरण। ये गोल्जी उपकरण जो है यानी ऑर्गेनेल पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है। और आगे है कि लौंग किस प्रकार का सूचक है। बताइए, जो लौंग है ये किस प्रकार का सूचक है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो एक घरानीय जो है सूचक होता है यानी घरानीय सूचक होता है, तो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है कि पारिस्थितिकी तंत्र के यानी समुच्चय को क्या कहते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो समुच्चय को क्या कहते हैं तो इसे कहा जाता है बायोम कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड की गति किसकी एक उदाहरण है। यानी एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड की गति किसका एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा त्वरित गति का जो है ये एक उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य परिरक्षक है। तो खाद्य परिरक्षक जो है कौन सा है तो ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो ये नमक हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट
और स्पाइस और जो है विनेगर, ये सब जो है यानी खाद्य परिरक्षक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे है कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है। जो पत्ती है इसमें वाष्पोत्सर्जन जो होता है यानी किसके मध्य होता है, तो ये हो जाएगा स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है। बताइए पानी की जो भौतिक अवस्था होती है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है 250 डिग्री पे यानी गैस हो जाएगा। और आगे है कि किस फल में यानी असली यानी ट्रू तथा नकली यानी फॉल्स फलों के गुण सम्मिलित होते हैं, यानी किसमें जो ट्रू और फॉल्स के जो है गुण सम्मिलित होते हैं, तो ये हो जाएगा काजू में जो है इस प्रकार का गुण पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है कि यांत्रिक तरंग किस माध्यम में गमन कर सकती है। जो यांत्रिक तरंगें होता है यानी किस माध्यम में गमन कर सकती है, तो ये जो गमन करती है तो ये हो जाएगा सिर्फ माध्यम में ही गमन कर सकती है और निर्वात में जो ये गमन नहीं कर पाता है। तो यही 120 क्वेश्चन था जीके जीएस का। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि कितना कितना स्कोर जो है आप सबका आया, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा। थैंक यू।